श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का इस धार्मिक चैनल पर। आज की वीडियो है कि सोमती अमावस्या कब है तथा सोमती अमावस्या पर हमें किन कार्यों को जरूर करना चाहिए जिससे कि सुख समृद्धि का अनुभव हो और महादेव की कृपा हमारे ऊपर सदैव बनी रहे। हम बता दें कि सोमती अमावस्या साल का आखिरी अमावस्या पड़ने वाला है जो कि 30 दिसंबर को मनाई जाएगी। पौष की अमावस्या शिव जी के साथ पूजा अर्चना के साथ पितरों के लिए भी यह दिन समर्पित है, क्योंकि अमावस्या के दिन पितरों का निर्मित खीर पूरी लड्डू मिठाई भी निकाला जाता है तथा अमावस्या के दिन ही एक ऐसे उपाय किए जाते हैं जिससे कि हमारे घर में लक्ष्मी की वृद्धि होती है तथा सभी तरीके की जितने अमावस्या पड़ती है, सोमती अमावस्या, मौनी अमावस्या, जितने भी अमावस्या पड़ती हैं उन सभी अमावस्याओं का तीर्थ स्थान पर स्नान करने का फल प्राप्त होता है। अगर वीडियो की जानकारी पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। हम बता दें कि सोमती अमावस्या के दिन पीपल की वृक्ष की परिक्रमा करनी होती है। 11, 21, 108, 27 इस तरीके की क्रम में आपको पीपल की वृक्ष की आपको परिक्रमा करनी होती है। सूर्य उदय हो मतलब 11 बजे से पहले सोमती अमावस्या के दिन पीपल की वृक्ष की परिक्रमा कर लेनी चाहिए। साथ में ही उस दिन अमावस्या पर जो सोमती अमावस्या और मौनी अमावस्या जब पड़े जब भी, तो इन पर हमें सौभाग्य की सामग्री रखकर सिंदूर, बिंदी तथा एक वस्त्र, कोई भी चाहे आप ब्लाउज पीस रखें या रुमाल रखें या सर्दियों का दिन आ रखा है शॉल रखें, अपनी यथाशक्ति कुछ कपड़ा जरूर पीपल के वृक्ष के पास चढ़ाते हैं। उसके बाद आपको परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा आप मूंगफली से भी कर सकते हैं, सिंदूर की पुड़िया लगाकर भी कर सकते हैं तथा मिश्री के दाने, लचीदाना के दाने से भी कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, बता दें आपको कि किन चीज़ों से परिक्रमा करने से क्या फल प्राप्त होता है। तो अगर आपको लक्ष्मी चाहिए तो आप 108 पैसों से आप परिक्रमा कर देखिए, तो आपके एक वर्ष के अंदर आपको कुछ अलग ही अनुभव मिलती है लक्ष्मी की। आपके घर में कुछ ऐसा कार्य प्रयोजन भी पूरा होते हुए दिखाई देगा जो आप सोचते थे कि ये हमसे नहीं हो पाएगा, और वो फंक्शन आपका अटेंड भी हो जाएगा, वो आप अपना कार्य कर लेंगे। जैसे कोई भागवत या शिव पुराण की कथा या अपने बच्चों की शादी या कुछ ऐसा आयोजन जो करना सोच रहे हो, वहाँ की उसकी व्यवस्था ये आपकी 1 रुपये के सिक्के वाली परिक्रमा पूरा कर देगी। ये हमारा अपना भी अनुभव है। दूसरा हम बता दें कि मूंगफली से परिक्रमा जो करते हैं, बहुत लोग इसको मानते हैं कि एक काउंटिंग करने की विषय है, 108 सिक्का ले लें या मूंगफली ले लें या लचीदाना ले लें। तो इन सब के पीछे ऐसा नहीं है, केवल यही होता है कि जिन चीज़ों से हमें परिक्रमा करनी होती है उसकी जो रिज़ल्ट होते हैं, उसका जो फल मिलता है वो अलग अलग मिलता है। जिस तरीके से अमावस्या पर स्नान किया हुआ अलग फल देता है, सोमती अमावस्या पर स्नान किया हुआ उसका फल अलग मिलता है, मौनी अमावस्या पर स्नान किया हुआ उसका अलग फल मिलता है। इसी तरीके से अगर पैसों से आप परिक्रमा करते हैं तो आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। उसी तरीके से मूंगफली से अगर आप परिक्रमा करते हैं तो आपके सभी तरीके के मंगल दोष दूर हो जाते हैं तथा घर में अन्नपूर्णा का निवास होता है। लचीदाने से, मीठे चीज़ों से, लड्डू से जो परिक्रमा करता है तो उसके जीवन में मधुरता उसके सगे संबंधियों में बनी हुई रहती है। तो ये मतलब परिक्रमा करने के लिए मुख्य ये चीज़ होते हैं। तब बहुत सारी महिलाएं यूपी बिहार में आपको खासकर देखने को मिलेगा, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ सिंदूर से परिक्रमा लगाती हैं। वो 108 सिंदूर की पुड़िया बना लेती हैं और उससे वो परिक्रमा लगाती हैं। उस पुड़िया को खोलेंगी और पीपल के वृक्ष पर तिलक लगाएंगी और उस तिलक को फिर से अपने माथे पर भी धारण करते हुए 108 बार सिंदूर लगाना है और 108 बार अपने आप को भी खुद को सिंदूर लगाना है। इस तरीके से 108 बार सिंदूर का परिक्रमा किया जाता है। ऐसे ही आपने अभी जानला लक्ष्मी से और मूंगफली से, लचीदाना से तथा ये सिंदूर की पुड़िया से भी लगाए जाते हैं। बहुत जगह पर
पान के पत्ते और सुपारी से भी परिक्रमा लगाई जाती हैं, जो कि वो फर्स्ट टाइम जो परिक्रमा लगाता है उसके लिए। उसकी वीडियो हमारे चैनल पर पहले से अपलोड है। तथा अब मैं बता देती हूँ कि वो खास उपाय क्या करने से सभी अमावस्याओं पर तीर्थ स्थानों पर स्नान करने का फल प्राप्त होता है। आपको एक ले लेना है तुलसी की डंडी। तुलसी का डंडी ले ले आप, या तुलसी की माला ले ले, या तुलसी की लकड़ी नहीं हो तो माला तो या मंजरी ले ले, जल में भ्रमण कराकर, जल में घुमाकर अपने नहाने के तुलसी की लकड़ी को जल में डालकर की तो जो स्नान जो करता है, मात्र घुमाना है, लकड़ी डालकर नहीं रखना है, घुमाकर अपने पूजन वाले स्थान पर जो आपके पास लोटा होता पानी में पहले से घुमा लो, उस पानी को ले जाकर डाल। आप तुलसी की लकड़ी को या पत्ते को 7 बार घुमाएं। स्नान जो जीव करता है, शिव महापुराण के बाद उस लोटे के पानी को अब नहाने वाले पानी में सोमती पड़ती है, सोमती अमावस्याएं पड़ती हैं, शनिचरी अमावस्याएं पड़ती हैं, सारी अमावस्या का पुण्य उस जीव के खाते में चला गया। ये जो त्योहार होता है, हम अपने शरीर को जितना कष्ट देते हैं तो हमारा पाप मतलब नष्ट होता है। तो इस तरीके से अगर आप तुलसी की लकड़ी को पानी में घुमाकर पानी से आप स्नान करते हैं तो सभी तरीके का अमावस्याओं पर तीर्थ स्थान में करने का फल भी प्राप्त होता है। यह प्रदीप मिश्रा जी भी बताते हैं। तो आपका समय जाया न करते हुए हमने आपको ये बता दिया कि 30 तारीख को सोमवार पड़ रहा है और साल का आखिरी अमावस्या है। इस दिन सोमती अमावस्या, पुष्य अमावस्या भी इसे कहेंगे। तो ये सोमवार के दिन पड़ रहा है, तो इसे अब खास उपाय भी आपने जान लिया। इस दिन आप चाहे तो पितृ चालीसा भी पढ़ सकते हैं, अथवा आप पितृ के निमित्त आप खीर पूरी बनाकर कुत्ते को, गाय को, चींटी के लिए, पक्षियों के लिए ज़रूर निकालें और दान दें। इस दिन गर्म वस्त्र दान करने का भी बहुत ही, काला कंबल अगर दान कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो काले रंग की जुराब अगर आप दान करते हैं तो शनि ग्रह से भी आपको रक्षा मिलती है, वो आपके अनुकूल हो जाते हैं। दक्षिण मुख होकर हाथ जोड़कर खड़े हों और ये प्रार्थना करें, पितरों को स्थान दो तीर्थ और स्वयं ग्राम, श्रद्धा सुमन चढ़े जहाँ वहाँ पूर्ण हो सब काम। झुंझुनू धाम विराजे हैं पितर हमारे महान, दर्शन से जीवन सफल हो पूजे सकल जहान। जीवन सफल हो जाइए चले झुंझुनू धाम, पितृ चरण की धूल ले हो जाए जीवन सकल महान। आप इस झुंझुनू धाम के जगह आप गया धाम भी कर सकते हैं। दी गई जानकारी ये सभी आप सुबह में करें। शाम के समय खीर पूरी अथवा केवल खीर या हलवा जरूर भोग लगाएं अपने पूजा मंदिर में और अग्नि देवता को समर्पित कर कर आप अपने पूरे परिवार के सहित भोजन करें। वीडियो की जानकारी पसंद आया हुआ हो तो लाइक जरूर करें। जय श्री कृष्णा। अमावस्या, तुलसी की लकड़ी पानी में घुमाकर, लकड़ी नहीं हो तो माला तो होगी ही, जल में भ्रमण कराकर, जल में घुमाकर तुलसी की लकड़ी को जल में डालकर स्नान जो करता है, मात्र घुमाना है, लकड़ी डालकर नहीं रखना है, घुमाकर अपने पूजन वाले स्थान पर रखना, या पानी में पहले से घुमा लो, उस पानी को ले जाकर डाल दो। अमावस्या स्नान जो जीव करता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, जितनी वर्ष में सोमती पड़ती है, सोमती अमावस्याएं पड़ती हैं, शनिचरी अमावस्याएं पड़ती हैं, सारी अमावस्या का पुण्य उस जीव के खाते में चला जाता है।